और एक घरेलू उपचार है। आप बुखार के अलावा शरीर में दर्द है, पाँव में अगर दर्द है, भारीपन है, थके हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, यात्रा करके आ रहे हैं, उन सारे कंडीशंस में आप इस चिकित्सा को ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार आज आप लोगों को एक नेचुरोपैथी चिकित्सा के बारे में बतलाने वाले हैं और उस चिकित्सा को हम लाइव दिखाएंगे कि कैसे वो चिकित्सा की जाती है और उसके क्या परिणाम हैं और किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को यदि बुखार चढ़ा हुआ है अर्थात उसकी बॉडी की टेम्परेचर बहुत हाई हो गई हो तो उस कंडीशन में आप घरेलू उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, जो इस वीडियो में पूरा शुरू से लेकर अंत तक दिखाया गया है। यदि आपको किसी प्रकार की थोड़ी भी मन में शंका या संशय है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से एक बार संपर्क अवश्य कर लें। अन्यथा और क्या क्या सावधानी रखनी है इसको भी आपको ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और उसके साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई ना हो कि सिर तक चला जाए, इसलिए उन्हें बीच में पानी पिलाने के साथ साथ सिर पे थोड़ा पानी डालते रहना है। कैसे करना है सब पूरे वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोग को एक प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं जो थेरेपी करने वाले हैं। इसको हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। जल का पात्र मेरे पास 2 कढ़ाई थी बड़ी बड़ी, तो इसमें हम पानी को गर्म कर रहे हैं और पानी में बुलबुले आपको दिख रहे होंगे, जिससे पता चल गया है कि पानी गर्म हो चुका है। और इस गर्म पानी से हम फीवर की कंडीशन में ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आज आप लोग लाइव देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये एक पात्र में जल है और ये जल पूरी तरह से ठंडा है और दूसरा पात्र खाली है और ये तौलिया है, तौलिया जो कि गीला है, और इसके साथ दूसरी कुर्सी खाली है और इस कुर्सी के ऊपर जो है उस पेशेंट को बैठाया जाएगा। और यहाँ देखिए इसमें गर्म पानी जो है मिलाई जा रही है। हमने पुनः एक बार पानी और डाल दिया इसमें और ये पानी कितना गर्म है आप इसके भाप से देख रहे होंगे। आगे का क्रम देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पूरी व्यवस्था हो चुकी है। अब हम पेशेंट को वहाँ सामने बैठाएंगे चेयर पे और आगे की सारी प्रक्रियाओं को आपको ध्यान से देखना है। बैठिए। जी, अभी इनको बुखार है और बुखार है, थोड़ा मेजरमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा हीट है, बॉडी गर्म है। 1 गिलास नॉर्मल पानी लो बाबू। यहाँ पर 1 गिलास नॉर्मल पानी रखेंगे। इनको 3-4 दिन से बुखार है लगातार, तो आज हम एक नेचुरोपैथी प्रैक्टिकल करते हैं। थाई है तो इसमें ठंडा जल मिलाया जा रहा है देवेश कुमार जी के द्वारा और इसकी टेम्परेचर हम नापते रहेंगे। रुक जाइए। ठीक, नॉर्मल मतलब इसका टेम्परेचर उतना होना चाहिए कि जिससे कि आप इसमें हाथ डालें तो ज़्यादा गर्म ना हो। नॉर्मल है, ठीक। अब पूरी व्यवस्था आप लोग देख चुके होंगे। यहाँ ग्लास में पानी है और इसके बाद दूसरे जल के पात्र में जल है ठंडा नॉर्मल, और ये तौलिया है। तौलिया में आगे की प्रक्रिया क्या होगी आप देखते रहिएगा वीडियो में। बाकी अब पेशेंट को कमर सीधी करके बैठा देते हैं और उनको पैर इस टब में डालना रहेगा अच्छे से। चलिए उसमें पैर डालिए। चलिए पानी पी लीजिए, 1 गिलास नॉर्मल पानी। जाइए दीजिए। आराम से थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। तौलिया को जाइए गीला करके, पहले पानी थोड़ा निचोड़ दीजिएगा फिर ऊपर रख दीजिएगा। उसको ओपन करिए तौलिया को। इसमें गीला करने के बाद पानी प्रयास करिए उसी में निकल जाए, थोड़ा निचोड़ दीजिए। हाँ, बढ़िया, अच्छे से निचोड़ दीजिए।
मैक्सिमम पानी निकल जाए। ठीक, अब उसको सिर के ऊपर रखिए आराम से। पूरी तरह से लगा देना है सिर पे अच्छे से। चेहरा ज़्यादा ढका ना रहे, पीछे करिए और थोड़ा अच्छे से, थोड़ा और ओपन करके पूरे सिर पे लगा सकते हैं अच्छे से। तौलिया आपके घर पे जैसा उपलब्ध हो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। आपने पूरी तरह से देख लिया, अभी सिर पे ठंडा पानी वाला पट्टी लगी हुई है और नीचे पैर गर्म पानी में है। और इसके बाद इनके शरीर को थोड़ा ढक देते हैं। कैसे? ब्लैंकेट से बॉडी को पूरा ढक देना है अच्छे से। बकेट भी ढक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बकेट भी ढक जाता है नीचे तो कोई दिक्कत नहीं। पैर भी दिखना नहीं चाहिए, प्रयास करिए पैर भी ढक जाए। बकेट के सामने बकेट के सामने, हाँ, कंबल को पूरा नीचे कर दीजिए। इसमें बीच बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जल हल्का सा सिर पे पानी थोड़ा थोड़ा गिराते रहिए और हल्का हल्का बस गीला करते रहिए। ज़्यादा पीटना नहीं है सिर पे, बस थोड़ा थोड़ा साइड साइड में गीला करते रहिए। आंखें बंद कर लीजिए। जो संगीत चल रहा है उसको धीरे धीरे सुनने का प्रयास करें। मंद मंद संगीत की आवाज़ को सुनिए। और आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ देर के बाद इनका टेम्परेचर कम होएगा। इस परिस्थिति में क्या होता है, सबसे पहले टेम्परेचर हमारा हाई होता है, टेम्परेचर और हाई होता है और उसके बाद फिर अपने आप टेम्परेचर पूरी तरह से समाप्त भी हो जाता है। बहुत बीच बीच में आप पेशेंट से पूछते रहें कैसा महसूस कर रहे हैं कि इनसे खुद ही पूछते हैं अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? बॉडी हल्का लग रहा है, कुछ आराम पूरी तरह से आराम लग रहा है। बॉडी में थोड़ा थोड़ा आपको पसीना ऐसा गर्माहट हो रही है, बॉडी हीट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सिर में तो कुछ नहीं हो रहा है ना अभी? ठीक। आप लोग जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का एक नियम ये भी है कि हमारा सिर ठंडा पैर गर्म होना चाहिए, लेकिन आज तो समाज में पैर ठंडा रहता है, सिर सभी लोगों का गर्म रहता है। तो सिर क्या होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए, पैर हमारा गर्म होना चाहिए। इसके अलावा हमने इनको एक्यूप्रेशर के भी कुछ पॉइंट्स लगाए थे जिससे फीवर को कंट्रोल करें। और कल का परिणाम ये रहा कि कल की थेरेपी से इनको कुछ राहत मिला, तो आज हमने सोचा कि नेचुरोपैथी भी कर देते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जितनी भी हमारी वैदिक परंपरा है चिकित्सा की उनको अपनाएं और ज़्यादातर हम प्रयास ये करें कि हम औषधियों से बचें, मेडिसिन से बचने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा का काफ़ी अच्छा परिणाम आने वाला है। और जिसमें हमने पेशेंट से बात भी किया तो उन्होंने कहा कि हम अभी पहले से ज़्यादा बेटर महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा, बॉडी में हीट बढ़ रही है और हीट बढ़ती है तो स्वेटिंग होता है। उसके बाद फिर हमारे बॉडी की टेम्परेचर बढ़ा हुआ जिसको हमने फीवर का नाम दिया है वो धीरे धीरे सम हो जाता है, संतुलित। आप लोग भी इस चिकित्सा को घर पे एकदम सहज रूप से कर सकते हैं। यदि आपको अचानक बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो और आपको जो है पैरों में दर्द हो रही हो, पैरों में भारीपन महसूस हो रहा हो सामान्य कारणों से, तो आप इस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा को आप ले सकते हैं। बीच बीच में पानी को डालते रहते हैं सिर पे, जिससे टेम्परेचर सिर तक नहीं पहुंचना चाहिए। विशेष सावधानी इसमें रखनी पड़ती है। इस चिकित्सा को आप घर पर भी ले सकते हैं और बीच बीच में ध्यान ही रखना चाहिए कि टेम्परेचर सिर तक ना पहुंचे। आपको नॉर्मल पानी सिर पे डालते रहना चाहिए और ऊपर का जो रुमाल रखा हुआ है, तौलिया रखा हुआ हो, गीला रहना चाहिए। और बार बार पेशेंट से हमें पूछना चाहिए कि कुछ अनकंफर्टेबल तो नहीं महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये विधिवत कंटिन्यू जानकारी इसकी रखनी चाहिए। चलिए, हमें लगता है सब बेटर है। अभी हमको ये प्रक्रिया करते हुए पूरे 10
से 11 मिनट हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट और करेंगे, 15 मिनट की ये प्रक्रिया होगी। आप यदि घर पे करना चाहते हैं सामान्य परिस्थिति में तो कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको लगे कि कंडीशन ज़्यादा सीरियस है या आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है तो आप किसी भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर से या फिर किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट से आप एक बार बात अवश्य करें, मार्गदर्शन अवश्य लें। और स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप इस पे भी बात करके आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। और इस प्रकार से अब हम इस थेरेपी के अंतिम चरण की तरफ चल रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे इनसे लास्ट कि अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है पर बॉडी गर्म है। अभी बॉडी गर्म है इनका, अच्छा लग रहा। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था कि बॉडी आपकी हीट होगी और उसके कुछ देर बाद बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे से बकेट को हटाएंगे नीचे से, ब्लैंकेट को ऊपर करके बकेट को आराम से हटा दीजिए। पैर को धीरे से निकालिए, बकेट को आगे खींचिए थोड़ा। हाँ, उस पर पहले पैर को पोंछ लीजिए आप दूसरी तौलिया से। जब भी आप किसी की चिकित्सा करें तो विशेष ध्यान रखें कि आपके अंदर सेवा की भाव होने चाहिए। सेवा के भाव होने से वो चिकित्सा बहुत अच्छे से काम करती है। नेचुरोपैथी में एक अंतिम चिकित्सा 6वें तत्व के रूप में काम करती है, उसका नाम है राम नाम, नाम जप चिकित्सा। अभी कंबल को हटा दीजिए। ऊपर से हटाइए, उसको निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद फिर पानी को गीला करके निचोड़ना दूसरे वाले पात्र में। अब हमने आपको यहाँ दिखाया था कि दूसरा पात्र हम रखे हुए हैं, इसलिए क्योंकि इस पानी को हम यूज करेंगे उसमें निचोड़ेंगे। अब उसमें निचोड़ने के बाद थोड़ा सा पानी में फिर गीला करके हम इनके सिर को, गले को, गर्दन को थोड़ा सा पानी से पोंछने का प्रयास करेंगे, पोंछेंगे। हाँ, पानी लगा के गीला करके अच्छे से। हाँ, बस आराम से थोड़ा सा पोंछ दीजिए गर्दन को। बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, थोड़ा पानी रहने दीजिएगा। ठीक, सिर को, मुंह को अच्छे से पोंछिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सारा पात्र को अलग हटा दीजिए देवेश जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी फाइनली आपको कैसा लग रहा है? आपकी चिकित्सा शुरू होने से पहले और अभी चिकित्सा आपकी समाप्त हो गई लगभग 15 से 20 मिनट के दौरान। अभी आपको पहले से कैसा महसूस हो रहा है? कुछ परसेंट कितना अच्छा कैसा महसूस हो रहा है, आप खुद ही बताइए। पहले से कैसा लग रहा है? पहले से ज़्यादा आराम है। पहले से आराम लग रहा है। बॉडी हल्का लग रहा है, पेन भी नहीं हो रहा है। अच्छा, 2-3 बार इस चिकित्सा को करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और फिर अगली चिकित्सा हम करेंगे अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपचार के बाद जो पानी गर्म बकेट में रहता है उसको दूसरे किसी व्यक्ति को प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करना है, उसको आपको पानी को फेंक देना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अन्य घरेलू उपचार के साथ
अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इसी चैनल पे आपको शॉर्ट रील के रूप में पूरा पैकेज कंप्लीट मिलने वाला है 5 एलिमेंट थ्योरी की, जो कि अपलोड कर दी गई है और कंटिन्यू सीरीज चलता रहेगा। आप लोग भी जाके एक्यूप्रेशर की जानकारी है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को सभी लोग को शेयर करें, हो सकता है किसी के विपरीत परिस्थिति में वीडियो काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद।